हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे, जिसका नाम है मूनलाइट बाय मनीषा फ्रेंड्स, जिसमें मैं आप सबको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूं, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। और जो भी मैं कोर्स करा रही हूँ, जो भी क्लास मैं आप लोग को देती हूँ, वो जिस टॉपिक में मैं क्लास देती हूँ तो पहले मैं उसका थ्योरी देती हूँ डीपली, उसके बाद डेमो भी देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे आगे मेरी वीडियोज आप लोग को मिल पाए और मैं भी आगे जा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थ्रेडिंग की थ्योरी 2 पार्ट में आप सबको दे चुकी हूँ। 2 दिन की क्लास थी थ्रेडिंग की थ्योरी की। उसके बाद फिर थ्रेड को किस तरह से पकड़ते हैं और किस तरह से थ्रेड को चलाते हैं, उसका भी क्लास मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की भी क्लास थ्रेड से रिलेटेड है। तो थ्रेडिंग किट को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से थ्रेडिंग किट को रेडी की जा सकती है, जब हम किसी की थ्रेडिंग करने जा रहे हैं तो थ्रेडिंग ट्रॉली को हम किस तरह से सेट करते हैं। चाहे हमारे पास ट्रॉली हो इस तरह से जो, या फिर हम एक ट्रे भी रेडी कर सकते हैं। मतलब हमारा जितना भी सामान होता है, जो हमारी थ्रेडिंग में मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है, वो सब हम इस तरह से इकट्ठा रख लें, ताकि हमें बार बार उठकर सामान को ना लाना पड़े। और एक साथ अगर हम सामान को अच्छे से अरेंज करके रख देते हैं तो टाइम भी कम लगता है, जो क्लाइंट जिसकी हम थ्रेडिंग कर रहे हैं उनका भी टाइम बचता है। जिस तरह से ट्रॉली को हम रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थ्रेडिंग किट में जो सबसे पहले हम यूज करते हैं सैनिटाइजर। देखिए, इस तरह से हैंड सैनिटाइजर हम लेते हैं क्लाइंट को टच करने से पहले, क्योंकि आईब्रो थ्रेडिंग है या अपर लिप्स या फोरहेड, जैसे स्किन पे ही वर्क हो रहा है। हाँ, तो स्किन को टच करने से पहले हम पहले हैंड को सैनिटाइज करेंगे, ताकि हमारा हैंड पूरी तरह से क्लीन हो, और उसके बाद ही क्लाइंट को हम टच करेंगे। तो सबसे पहले हम हैंड को सैनिटाइज कर लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा थ्रेडिंग में। मेरे पास ये टेलकम है, आप कोई भी टेलकम ले सकते हैं, टेलकम पाउडर जो होता है। थ्रेडिंग करने से पहले हम आईब्रो पे जो है पाउडर को अप्लाई करते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप पाउडर ले सकते हैं। थ्रेडिंग करते समय जब पाउडर हम अप्लाई करते हैं तो उससे जो हम थ्रेडिंग में हेयर को निकालते हैं तो पेन कम होता है पाउडर अप्लाई करने से, और हेयर अच्छे से निकल जाते हैं। और जो स्वेटिंग हुई रहती है, जो पसीना हुआ रहता है आईब्रो के आसपास, वो भी कम हो जाता है। थ्रेडिंग करने से पहले हमें जो आईब्रो है उसको ब्रश करना पड़ता है। तो इस तरह से एक स्पूली ब्रश ले लें, जो ब्रश ऐसा आपके पास हो जिससे कि आईब्रो आसानी से ब्रश की जा सके। तो मेरे पास एक स्पूली ब्रश है, इसको हम शेप दे देते हैं थ्रेडिंग करने से पहले आईब्रो को। तो आईब्रो की शेप जो है अच्छी बन जाती है। गाइस, जो थ्रेडिंग में है वो सबसे मेन जो है वो थ्रेड होता है। ये देखिए, ये प्योर कॉटन है और ऑर्गेनिक है। ये सबसे बेस्ट होता है थ्रेडिंग के लिए। ऑलमोस्ट लोग यही थ्रेड यूज करते हैं। गाइस, ये जो थ्रेड है ये 40 नंबर का होता है, जो थ्रेडिंग में यूज होता है। इस पे लिखा भी है ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड। और थ्रेड के बाद जो सबसे ज़रूरी होता है, इस तरह से सीजर होता है। तो सीजर को थ्रेडिंग किट में ज़रूर रखें, ये शेप देने के काम आती है। आईब्रो के हेयर होते हैं तो इससे कट करते हैं और शेप देते हैं। और गाइस, जब थ्रेडिंग हम क्लाइंट का कर लेते हैं तो एक एस्ट्रीजेंट ज़रूर रखें। एस्ट्रीजेंट आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल है। आप कोई भी एस्ट्रीजेंट ले सकते हैं। थ्रेडिंग करने के बाद जो आईब्रो का हेयर है उसको डस्ट आउट करने के बाद एस्ट्रीजेंट अप्लाई किया जाता है, ताकि हमारी जो स्किन जो कि आईब्रो करते समय इरिटेट हो चुकी है तो उसको सूदिंग मिले, इसलिए हम एस्ट्रीजेंट अप्लाई करते हैं। एस्ट्रीजेंट अप्लाई करने के बाद गाइज आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मेरे पास ये मॉइस्चराइज़र है, तो मॉइस्चराइज़र लेकर फिंगर टिप पे आप क्लाइंट के आईब्रो पर अप्लाई करिए और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज दीजिए, जिससे कि क्लाइंट रिलैक्स हो। और जो स्किन इरिटेट हो चुकी है आईब्रो करते समय, जो उसमें हल्का हल्का पेन वगैरह होता है, तो 2 से 3 मिनट तक जब हम मसाज देते हैं क्लाइंट को तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है।
और गाइस कभी कभी हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब हम थ्रेडिंग करते हैं, जब उनके आईब्रो की थ्रेडिंग होती है या फिर अपर लिप्स या फोरहेड, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाती है, पूरी स्किन पे रेडनेस आ जाती है। हाँ, तो रेडनेस अगर आ जाती है जो जल्दी जाती नहीं है, तो हम एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये वाला एलोवेरा जेल है, आपके पास जो अवेलेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले क्लाइंट का जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग के बाद जो हेयर होता है उसे डस्ट आउट करने के बाद एलोवेरा जेल लेकर हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसाज दे सकते हैं। एक एलोवेरा जेल हमेशा थ्रेडिंग किट में रखना चाहिए। और थ्रेडिंग किट में इस तरह का एक प्लकर ज़रूर रखें। जैसे कि हम जब थ्रेडिंग करते हैं आईब्रो की, तो जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो उस टाइप के कुछ हेयर जो हैं वो छूट जाते हैं, जो कि थ्रेड में फंस नहीं पाते हैं और निकल नहीं पाते, तो उसको हम प्लकर की हेल्प से निकालते हैं। तो एक प्लकर को ज़रूर रखें अपने थ्रेडिंग किट्स में। और गाइज एक मिरर, एक छोटा स्मॉल मिरर जो है ज़रूर रखें अपने थ्रेडिंग किट में। सलून्स में तो चलो जब वर्क होता है तो मिरर होता ही है, वॉल पे लगा होता है, बट एक छोटा जैसे रहता है, हम जब क्लाइंट का थ्रेडिंग करते हैं तो उस समय हम क्लाइंट को मिरर पकड़ा देते हैं। क्लाइंट जो है अपना डिजायर शेप हमें बताता है, तो हमारा जो काम है वो हाइजीन को मेंटेन रखते हुए करना है। तो देखिए, एक छोटा सा कॉटन हमें लेना है और थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, और वो भी बाउल में, ताकि हम एक बार में सिर्फ एक क्लाइंट पे ही इससे वर्क कर पाएँ, क्योंकि हमें हाइजीन को मेंटेन करते हुए वर्क करना है और जिसे हमें भी अच्छा लगे और जो हमारा क्लाइंट है उसको भी ऐसा फील हो कि इनके सलून में जो है वर्क बहुत हाइजीन को मेंटेन करते हुए किया जाता है। बाउल में छोटा सा कॉटन रखें और थोड़ा सा पाउडर रखें, ताकि ये एक बार में यूज हो जाए और इसको आप थ्रो कर पाएँ। और कॉटन इतना छोटा इसलिए होना चाहिए कि इससे इस तरह से आप उठाकर पाउडर को आप आईब्रो पे अप्लाई करें थ्रेडिंग करने से पहले। और अगर छोटा कॉटन है तो सिर्फ आईब्रो पे ही पाउडर लगाएं। बहुत ज़्यादा आईब्रो के आसपास पाउडर गिर जाता है, क्लाइंट के आईज में चला जाता है, फेस पे चला जाता है, तो इसलिए छोटा कॉटन रखें। और फ्रेंड्स, एक इसको बोल सकते हैं हम वेस्ट बाउल। हाँ, इस तरह से वेस्ट बाउल रखें और एक कॉटन इस तरह से ड्राई कॉटन हम रख सकते हैं, ताकि जैसे कि हम थ्रेडिंग करने के बाद क्लाइंट के फेस पे जो है हेयर आ जाता है, जो हम आईब्रो का हेयर थ्रेड के द्वारा निकालते हैं वो हमारे क्लाइंट के फेस पे हेयर गिर जाता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास सूखा कॉटन रहेगा तो इससे हम डस्ट आउट कर सकते हैं हेयर को, फेस पर के जो हेयर गिरे हैं उसको। और इसको ज़रूर रखें। एक वेस्ट बाउल इसलिए रखना ज़रूरी है कि इसको जब भी हम रखते हैं, जब हम थ्रेडिंग करते हैं, कई बार बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये पूरा इधर उधर फैल जाता है, गिर जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हाइजीनिक नहीं लगता। तो अगर इस तरह से अगर आपका थ्रेड टूट रहा हो, गिरा हो, इस तरह से वेस्ट बाउल में रख दें। उसके बाद जाकर आप डस्टबिन में इकट्ठा सारा जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसमें डाल सकते हैं। और हाइजीन को मेंटेन भी करता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है और सामने में जो क्लाइंट्स बैठते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो वेस्ट बाउल ज़रूर होना चाहिए और एक कॉटन होना चाहिए। और थ्रेडिंग किट में एक ऑप्शनल है पेंसिल, आप चाहो तो कोई आईब्रो पेंसिल भी रख सकते हैं। आईब्रो की थ्रेडिंग करने के बाद कोई क्लाइंट डिमांड करते हैं आईब्रो पेंसिल की, ताकि वो आईब्रो का शेप दे सकें। मेरे पास एक आईब्रो डिफाइनर है, इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आपके पास जो भी हो अवेलेबल हो आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार से फिर से मैं आपको थ्रेडिंग की पूरी प्रोसीजर बता रही हूँ और हमें थ्रेडिंग किट में क्या क्या रखना है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो होता है वो सैनिटाइजर होता है। हैंड को सैनिटाइज करने के बाद ही क्लाइंट को टच करना है। एंड सेकंड आता है थ्रेडिंग में हमें टेल्कम पाउडर चाहिए, ताकि हम टेल्कम पाउडर को अप्लाई करके आईब्रो पे थ्रेडिंग करना स्टार्ट करें। उसके बाद टेल्कम पाउडर के बाद एक इस तरह से स्पूली ब्रश चाहिए, जिससे कि हम आईब्रो को ब्रश करें, शेप दें। उसके बाद जो सबसे मेन होता है वो हमें थ्रेड चाहिए, थ्रेड रहा। और उसके बाद हमें चाहिए सीजर, जो कि सीजर से हमें एक्स्ट्रा जो हेयर हैं, लॉन्ग हेयर हैं हमारे आईब्रो थ्रेडिंग की, तो उसको कट करने के लिए, शेप करने के लिए एक सीजर होना चाहिए। और एक प्लकर होना चाहिए, जो आईब्रो के छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कि थ्रेडिंग में नहीं निकल पाते, थ्रेड में नहीं फंस पाते हैं, तो उसको प्लकर के
द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद हम आईब्रो के थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रीजेंट अप्लाई करते हैं, एस्ट्रीजेंट भी होना चाहिए। देन अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर से आईब्रो की 2 मिनट तक मसाज करें जिससे कि रिलैक्सेशन फील हो। और अगर सेंसिटिव स्किन है क्लाइंट की तो सूदिंग के लिए हम एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी 2 से 3 मिनट तक हम क्लाइंट को मसाज दे सकते हैं। अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, थ्रेडिंग करने के बाद रेडनेस आ जाती है पूरी स्किन पे, तो हम एलोवेरा जेल ले लेंगे जो कि किसी भी ब्रांड का हो आपके पास, आप उस ब्रांड का ही यूज करें। छोटा मिरर होना चाहिए इस तरह से ताकि क्लाइंट का डिजायर शेप वो हमें बता सके। देन होना चाहिए एक बाउल, उसमें थोड़ा सा बस पाउडर लें और एक छोटा सा कॉटन, ताकि आईब्रो पे जो है अप्लाई करें पाउडर थ्रेडिंग करने से पहले। और एक वेस्ट बाउल होना चाहिए और एक ड्राई कॉटन होना चाहिए इस तरह से, इससे डस्ट आउट करना है हमें कॉटन से, ये रख लें। और एक वेस्ट बाउल ज़रूर रखें जिसमें कि जो बेकार चीज़ें हैं, जैसे कि थ्रेडिंग करते समय थ्रेड ज़रूर टूटता है, ब्रेक हो जाता है बीच में से, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जैसे कॉटन है कुछ भी, तो एक बाउल को इस तरह से एक बाउल में इस तरह से रख दें, जैसे धागा है या कॉटन है तो इसमें रखने के लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी आपके साथ कुछ नॉलेज देने के लिए। तब तक बाय बाय, नमस्ते और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।